पूनम पांडे जिंदा है। मेरी एक वीडियो है जो मिलियंस में जा रही है और जिस लिए उस पूनम पांडे ने अपनी न्यूज को फेक किया था वो उसी कैंपेन का हिस्सा थी। इस पर बहुत सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोगों ने भी उसकी मौत की खबर पर रिएक्ट किया था, जिनमें कंगना रनावत भी शामिल है। हमने भी उसी न्यूज पर रिएक्ट किया था। पूनम पांडे की आज स्टेटमेंट आई है, ये है। Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on Hot to Fly. ये है स्टेटमेंट कि मैं अलाइव हूं और वेल हूं और शी फेक्ड हर डेथ टू रेज अवेयरनेस अबाउट सर्वाइकल कैंसर। वो खातून ये कहती हैं कि आई फेक्ड माई डिमाइस, आई एम अलाइव। पूनम पांडे पोस्ट वीडियो सेज डिडंट डाई ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो द थिंग इज डन। तो अब अगर हमारी भी वीडियो वायरल हो रही है तो जो मिलियंस में जा रही थी, टेक इट एज क्लियरली अवेयरनेस मैसेज, आगाही मैसेज फॉर सर्वाइकल कैंसर। वो तमाम यंग बच्चियां और खवातीन जो सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ना होने की वजह से मर जाती हैं, भारत पाकिस्तान के पिंडों देहातों और शहरों में HPV की वैक्सीनेशन पर अब काम हो रहा है, उनको ये अवेयरनेस नहीं है, उनको इस मैसेज से अवेयरनेस पहुंच गई। अब मुझे अगर आप बता रहे हैं कि वो जिंदा है तो मुझे ये बात 1-2 दिन बाद ही पता लगी, जैसे पूरे बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस को या इंडस्ट्री को पता लगी, क्योंकि उस खातून ने अपनी इस न्यूज को फेक करके सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस फैलाई। तो वो हमारी जो वीडियो है उसमें भी मुकम्मल तौर पर मखसूस हिस्से की खातून के जो कैंसर आम हो रहे हैं, हमारी नौजवान बच्चियों में भी आम हो रहे हैं, उसी तरद्दुद में, उसी जमन में वो वीडियो अवेयरनेस और आगाही मिलियंस को देगी। मिलियन लोगों को यह पता लग गया कि उनकी बच्चियां इस कैंसर से, जैसे छाती के सरतान से नौजवान बच्चियां मरती हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है। उनको कोई नहीं बताता कि आप की अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपकी माँ बहन बेटी को छाती का कैंसर है तो आपने किस तरह अपना मुआयना करना है, किस तरह चेक करना है। अगर निप्पल से कोई डिस्चार्ज है, आप कोई गिल्टी देखती हैं, छाती को रोज कैसे खुद मुआयना करना है, ये उसी अवेयरनेस कैंपेन्स का हिस्सा है। हो सकता है ये अपनी ब्रेस्ट कैंसर की मुहिम को आगाह करने के लिए कोई और अदाकारा कल को फेक कर ले, और जब वो फेक करेगी तो उस पर रिएक्ट करके बहुत सारे लोग इसी अवेयरनेस कैंपेन का, जैसे हम हिस्सा बने और हमने उसकी वीडियो बनाई, इसी तरह बहुत सारे लोग उसका हिस्सा बनेंगे। अब टेक्निकली ये जो कैंसर है इसकी स्प्रेड में बहुत ज्यादा सेक्सुअल गैर फितरी सेक्स के तरीके शामिल हैं और भी बहुत सारी वजूहात हैं। खाली ये वजह नहीं है किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाए या इस मखसूस हिस्से का कैंसर हो जाए, खाली ये वजह नहीं है। लेकिन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फैलने की एक वजह ये है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, बहुत सारे लोग, जैसे कोई प्रोस्टिट्यूट हो, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स करना, गैर फितरी करना, क्योंकि इनके वायरसेस की जो टाइप्स हैं वो मुंह के सलाइवा में और हैं और नीचे और हैं, उनका मिक्सअप हो जाना, बहुत सारी इसकी पैथोजेनिसिटी है। अब इसकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, सारा कुछ है, या फिर और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जवान बच्चियों में भी और फिर बढ़ती उम्र की औरतों में भी, पोस्ट मीनोपॉजल भी ये कैंसर जो है बहुत ज्यादा फैलता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये अवेयरनेस है। तो इस खातून की डेथ को फेक करना, मैं इसको बुरा या गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि उससे जो मैसिव अवेयरनेस हुई पिंडों देहातों में, या हम जैसे लोगों ने भी उस पर बात करके एक आगाही मुहिम का हिस्सा बने, तो टेक इट इन ए वेरी पॉजिटिव अवेयरनेस और आगाही मैसेज। अब रह गई बात कि उसकी न्यूज फेक थी या झूठ थी या कुछ भी था, उसको फेक या झूठ किया गया था।
लेकिन उस पे जाहिर है, अब मेरी पूनम पांडी फूफी की बेटी तो नहीं थी कि मैं फोन करके उसके घर पता कर लेता, या उसने तो पूरी इंडस्ट्री को फेक कर दिया। लेकिन उसका जो मकसद था, हमने भी उसी मकसद के तहत ही वीडियो बनाई थी। आगाही, सर्वाइकल कैंसर यानी कि उस खास हिस्से का कैंसर जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, सर्विक्स, इसकी आगाही मुहिम तो वो पूरी हो गई, लेकिन उससे जुड़ी जो चीजें हैं उन चीजों का ख्याल रखें। अब इस खातून को पता है कि हाउ हर सेक्स लाइफ इज, जाहिर है अब लोग लिविंग उसमें रिलेशनशिप्स में रहते हैं, इसके कितने सेक्स पार्टनर्स हैं, किस किस्म का ये सारा है, लेकिन कितने लोगों को, इंडस्ट्री के ही या कितनी दुनिया को ये अवेयरनेस दे गई ये खातून कि भाई इस तरह ये कैंसर होता है। जैसे कोई ब्रेस्ट, छाती के कैंसर पे आप नौजवान लड़कियों को आगाही दे दें या लोगों को बता दें कि इसकी ये प्रिवेंशन है, इसके बारे में मोहतात रहें, इसके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, पैप स्मीयर्स हैं, सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ये सारे जो भी, तो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर राब्ते में रहें, अपने स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स कराएं, एचपीवी वैक्सीनेशन पर काम करें, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में आपको पता हो। तो उस ब्रॉडर जमन में देखें तो इट इज एन एक्सीलेंट वे टू कन्वे मैसेज इन ए सोसाइटी लाइक अस, जो सीधी तरह बात नहीं सुनती, घी सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से। वो पॉर्न स्टार है, उसकी फहश मूवीज पड़ी हैं वेबसाइट्स पर, हमने भी देखी हैं, हमें पता है कि वो क्या करती है। एक अडल्ट एक्ट्रेस है इंडिया की, लेकिन उसने पैगाम अपने देने के लिए अपनी न्यूज को फेक किया, हमने भी उसी पैगाम से अवेयरनेस फैलाई। अब जो है ये बात आ रही है कि वो जिंदा है, उसके जिंदा होने का मतलब ये नहीं कि सर्वाइकल कैंसर खत्म हो गया, उसके जिंदा होने का मतलब ये नहीं कि सर्वाइकल स्क्रीनिंग, कैंसर के स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए, खवातीन या बच्चियों या औरतों में आगाही नहीं होनी चाहिए, वो तो उसका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। कहीं उसके ना मरने और जिंदा हो जाने से सर्वाइकल कैंसर तो खत्म नहीं हो गया, उसके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स की आगाही तो खत्म नहीं होनी चाहिए, उसकी जो स्क्रीनिंग टेस्टिंग्स होनी चाहिए वो तो खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इससे जो आपको मैसेज मिल गया, पिंडों देहातों में कितने लोगों ने इस जगह के कैंसर का नाम ही पहली दफा सुना होगा, क्योंकि इसका जब कैंसर होता है, तड़पती लड़कियां मरती हैं, औरतें खुदा न खास्ता जाती हैं, जान से जाती हैं, हड्डियों में फैला हुआ होता है, तब उनको पता लगता है कि हमें, अच्छा ये भी कोई हमारा हिस्सा था जिसका कैंसर इतना कॉमन था और इसे बचाया जा सकता था। तो आप उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, नो वन शुड डाई ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के से कोई भी ना मरे, खातून के मखसूस हिस्से के कैंसर से बचा जा सकता है। इसके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, बहुत बड़ा गायनी और ऑप्स का तबका इसमें वो पैगाम नहीं पहुंचा सका जो पूनम पांडे ने एक न्यूज फेक करके मिलियंस ऑफ लोगों को वो पैगाम पहुंचा दिया। तो हम भी उस कैंपेन का न्यूज फेक के जरिए हिस्सा बन गए, तो हमें उस हिस्सा बनने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, पूनम पांडे जिंदा है, उसने अपनी न्यूज फेक की थी, जिस पर ये कंगना रनावत जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने भी रिएक्ट किया था और उसके लिए दुआ की थी, लेकिन वो न्यूज फेक की गई सर्वाइकल कैंसर की आगाही के लिए, और वो आगाही बड़ी जस्टिफाइड है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम तहकीक कर लेते, तो वो फेक कर रही थी, उसका किसी को पता ही नहीं था, वो किसी की फूफी की बेटी नहीं थी कि लोग उसके घरों में बैठ के देखेंगे वो फेक कर रही थी या सच कर रही थी। शी हर सेल्फ एडमिटेड कि उसने सर्वाइकल कैंसर की आगाही के लिए अपनी न्यूज को फेक किया था। सो वी आर पार्ट ऑफ दैट कैंपेन। जो उसने कैंपेन की, हम भी उसका हिस्सा थे। अगर आपको आज पता लग गया है उसके झूठ बोलने की वजह से, तो सर्वाइकल कैंसर से कितनी बच्चियों की जान बच जाएगी, तो ये झूठ से ही। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।